आइए, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए मैं आपसे चर्चा करूंगा कि मैं परमेश्वर से क्यों जलता हूं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि कोई परमेश्वर से ईर्ष्या कर सकता है, पर मैं तो परमेश्वर से ही ईर्ष्या करता हूं। वैसे कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गीता में कि मैं तुम्हें सब बता रहा हूं क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन मैं परमेश्वर से जलता हूं। मुझे जलन है, मुझे ईर्ष्या है परमेश्वर से। मुझे एक शरीर के अंदर तुमने बंद कर दिया और खुद पूरी जगह आनंद ले रहे हो। मैं बस थोड़े दिनों का मेहमान हूँ और चला जाऊँगा और तुम यहाँ सदा से हो। जगह जगह पर नई नई चीज़ें ला ला करके हर उम्र में कुछ ना कुछ करते रहते हो। अनंत अरबों खरबों लीलाएं रोज रच रहे हो। उस महान परमेश्वर से ही ये सारे दिमाग चलते हैं, उसी की ताकत से, और इसके अलावा कोई चारा नहीं। और तुम सब जानने वाले हो और मैं कुछ नहीं जानता। अहो दुर्भाग्य मेरा, जो मैं शरीर में बंद हूँ परमेश्वर, और तुमने मुझे बंद करके कैद कर दिया। और इस जेल खाने में मैं बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या सोचते रहता हूँ, कौन कौन सी मलिन बातें सोचता हूँ, और वासनाओं और चिंताओं में लीन इस शरीर के अंदर ही बंद रहता हूँ। ओह, कितने दुर्भाग्य है मेरा। मैं फिर कहता हूँ परमेश्वर, मैं तुमसे जलता हूँ क्योंकि तुम अनंत लीलाओं से आनंद हर समय लेते हो, सब चीज़ों का रस लेते हो, हमें देख के भी आनंद लेते हो, हमें बनाते हो, चलाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, और फिर जो करते हो और हम तुम्हारे इस आनंद के भागी नहीं हो पाते हैं। अत्यंत दुख है मुझे इस बात का कि मैं तुम्हारे साथ आनंद नहीं भोग रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे आनंद को। हर पल हर क्षण नई नई चीज़ें पैदा करना, उत्पन्न करना, उनमें आनंद लेना, अपनी प्रकृति के साथ तुम खेलते रहते हो। ओह, तुम्हारा कितना आनंद है। और एक मैं हूँ जो यहाँ बैठे बैठे पृथ्वी पर पता नहीं क्या क्या सोच ही रहा हूँ बस। कितना दुर्भाग्य। नहीं परमेश्वर, अब ये और नहीं होता। इस शरीर से निकाल के मुझे अपने चेतन, मेरे पूर्ण रूप में दिखाओ, जो मैं हूँ, जो मैं हूँ, जो मैं हूँ, जो तुम्हारे निकटस्थ हूँ, जो तुम्हारे पास हूँ। ये कितना दुर्भाग्य है। मैं कहता हूँ शरीर का होना और शरीर में रहना कैद से कम नहीं है। किसी अपराधी को वो जेल में बंद कर देते हैं, मैं तो कहता हूँ मैं वैसे ही जेल में बंद हूँ। पता नहीं और कितनी जेलों में मुझे डालोगे, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। ये तो वैसे ही मैं बंद हूँ। हर समय नई नई टेक्नोलॉजी या तकनीक ला ला करके तुम नया खेल दिखाते रहते हो। इससे उब जाते हो तो कुछ ले आते हो, कभी मोबाइल ले आते हो, कभी इंटरनेट, कभी वैसा वाला फ़ोन ले आते हो, कभी कोई टेक्नोलॉजी ले आते हो, और हर पल तुम अपनी प्रेमिका के साथ आनंद में डूबे हुए हो और नए नए खेल रच रहे हो। और मैं यहाँ बस एक चीज़ देख के चला जाता हूँ, और ये उम्र, ओहो मानो नहीं, ये क्या उम्र है भाई। इसकी तो बंधन और भी ज़्यादा है। ये समय और काल का बंधन, कितना बंधा हूँ मैं तुमसे क्या बताऊँ। इसलिए मैं जलता हूँ तुमसे। ओह, मुझे मुक्त करो मेरे परमेश्वर। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कि आनंद क्या है, और इस शरीर में रह के कभी भी आनंद नहीं लिया जा सकता है। ये भी मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। तो तुम अगर मुझे छोड़ दो, इस शरीर से निकाल लो और अपने स्वरूप में स्थित कर दो कहीं, तो मैं शायद आनंद का भागी हो जाऊँ। शायद का सवाल ही नहीं, वहाँ पर तो संदेह होंगे ही नहीं। वहाँ तो बस मैं और तुम ही होंगे, और प्रेम और आनंद ही होगा मेरे ख्याल से। इसीलिए मैं परमेश्वर से जलता हूँ, क्योंकि उसके आनंद के आगे मेरा क्षणिक आनंद तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा कुछ कर लिया, आनंद आ गया, फिर वही फिर वही फिर वही। ओह, क्या कहूँ, इतनी अच्छी मेरी अंग्रेजी भी नहीं तो मैं अंग्रेजी में कुछ अच्छे शब्द बोल देता। पर जो भी कुछ है परमेश्वर, तो मुझे बुला लो और निकालो इस शरीर से। बहुत हुआ, मैं थक गया हूँ। और इस संसार और तुम्हारी त्रिगुणी माया से, जिसके अंदर बैठे बैठे बस हर समय विचार ही करता रहता है। ये दिमाग पता नहीं कौन सी ग्रैंड साइंस तुमने बना दी है। इतना बड़ा विज्ञान है तुम्हारा कि कुछ समझ में ही नहीं आता। मैंने दिमाग काफ़ी लगा लिया, मैं अब थक गया हूँ। तो मुझे उम्मीद है तुम मेरी प्रार्थना को सुनोगे, अगर इसे प्रार्थना ही कहा जाए, और मुझे मुक्त कर दोगे। मैं आपसे भी यही कहूँगा, ऐसे ही बात करना परमेश्वर से, तभी वो तुम्हारी सुनेगा। नहीं तो ये प्रेमिका बड़ी जालिम है, सुनती ही नहीं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रेमी अनंत है, वो प्रेमी सुनता नहीं मेरी। मैं इतने दिनों से गा रहा हूँ गाना, लेकिन मेरी धुन नहीं पहुँच रही। पता नहीं क्या कमी है, मेरी आवाज़ में ताकत ही ख़त्म होती जा रही है।
क्यों? क्योंकि वो सारी ताकत खींच ले रहा है। वो तो मुझे थका रहा है, मैं जानता हूँ, या थका रही है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं थक भी गया हूँ तब भी कुछ नहीं हो रहा। शायद प्रेमी आने में कुछ देर लगाएगा, मेरा दिया नहीं जल रहा है। मेरे में तेल तो है, मुझे मालूम है, लेकिन दिया नहीं जला अभी। दिया जल जाए, तेल तो मिल गया है, तो फिर पिया से मिलन हो जाए, अंधेरी रात में उजाला आ जाए। मैं कहता हूँ सनम तुम जल्दी आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ, क्योंकि मैं तो यहाँ बेपराह ऐसे ही तड़पता हुआ पंछी हूँ, जैसे किसी की प्रेमिका छोड़ के चली जाती है। मेरा कुछ वैसा ही हाल हो गया है तुम्हारे बिना। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप समझ गए हैं कि आपको कैसे कहना है परमेश्वर से। धन्यवाद।